भारत का मानसून 2026 अब सामान्य कहानी नहीं बल्कि एक संभावित संकट की पटकथा बनता जा रहा है। जी हाँ, जहाँ हर साल मानसून उम्मीदों की बारिश लेकर आता है, इस बार वही मानसून कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या इस साल आसमान से बरसने वाली बूंदें कम पड़ जाएंगी? क्या खेत सूख जाएंगे? और क्या महंगाई का तूफान आम आदमी की जेब पर वार करेगा? तस्वीर साफ होती जा रही है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के शुरुआती अनुमान बता रहे हैं कि इस बार मानसून बिलो नॉर्मल रह सकता है, यानी कुल बारिश दीर्घकालिक औसत के करीब 94% तक सिमट सकती है। अब सुनने में ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत की करीब आधी खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। अब सवाल, कौन है इस खतरे के पीछे का असली खिलाड़ी? तो जवाब है एल नीनो। ये एक ऐसा क्लाइमेट फैक्टर है जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। जब एल नीनो एक्टिव होता है तो भारत की तरफ आने वाली मानसूनी नमी कमजोर पड़ जाती है। नतीजा, बारिश कम, सूखे का खतरा ज्यादा, यानी आसमान में बादल होंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। अब टाइमलाइन समझिए। जून, शुरुआत सामान्य दिखेगी। मानसून समय पर दस्तक दे सकता है, जिससे लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन असली ट्विस्ट आएगा जुलाई और अगस्त में, और यहीं से कहानी बदल सकती है। जुलाई अगस्त, ये 2 महीने भारतीय खेती के लिए लाइफलाइन माने जाते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें इन्हीं महीनों पर टिकी होती हैं। लेकिन इस बार संकेत मिल रहे हैं कि खासकर अगस्त में बारिश अचानक कमजोर पड़ सकती है, और यहीं से शुरू हो सकता है सूखे का खतरा, जिसकी संभावना करीब 30% तक बताई जा रही है। अब जरा देश का नक्शा दिमाग में लाइए। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मध्य भारत, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्से भी इस संकट की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वो पूरे देश के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। अब इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। जब बारिश कम होती है तो जलाशय सूखने लगते हैं, बिजली की मांग बढ़ती है, सिंचाई महंगी हो जाती है, और धीरे धीरे इसका असर आपकी थाली तक पहुंचता है। अनाज महंगा, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, यानी सीधा असर आपकी जेब पर। लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ डराने वाली है? नहीं, यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है, और वो जुड़ी है इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD से। अगर ये सकारात्मक रहता है तो ये एल नीनो के असर को कुछ हद तक कमजोर कर सकता है और मॉनसून को थोड़ा संतुलन दे सकता है। लेकिन फिलहाल ये भी अनिश्चितता के घेरे में है। तो अब क्या किया जाए? ये वक्त है अलर्ट मोड में आने का। किसानों को फसल चयन में बदलाव करना होगा, कम पानी वाली फसलों की ओर बढ़ना होगा, सरकार को जल प्रबंधन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना होगा, और आम लोगों को भी पानी की बचत को अपनी आदत बनाना होगा। मानसून 2026 सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक संकेत है कि प्रकृति का संतुलन बदल रहा है। अगर समय रहते हमने तैयारी नहीं की तो आने वाले महीने मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर रणनीति सही रही तो इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।